आप जानते हो कि इंसान की लाइफ कभी भी एक लाइनर वे में नहीं चलती है, क्योंकि हर एक डिसीजन के साथ ही इंसान की लाइफ एक नया मोड़ लेकर एक नए रास्ते पर निकल जाती है। इसलिए कोई चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, उसका एक ही डिसीजन या तो उसको आगे की तरफ ले जाता है, मतलब उसको अपने गोल की तरफ ले जाता है, या उसको पूरी तरह से भटका देता है। इसलिए आपका सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सही डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें से सबसे पहली चीज तो यही है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ में लेना होता है तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारे इमोशंस हमें फील होने लगते हैं, और इन इमोशंस के अंदर सही और गलत डिसीजन की पहचान भी छिपी होती है। लेकिन अगर आपके मन में ज्यादा नेगेटिव विचार किसी चीज को लेकर अभी आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप अभी केवल किसी चीज की निगेटिव साइड को ही देख रहे हैं, और अगर पॉजिटिव इमोशंस कुछ ज्यादा आ रहे हैं तो तब आप केवल किसी चीज की पॉजिटिव साइड को ही अभी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप तरीके से समझा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इमोशंस हमें किसी चीज के बारे में सही से सोचने और समझने में बाधा डालने का ही काम करते हैं, क्योंकि हमारी सोच विचार किसी न किसी विचार की सीरीज के ही परिणाम होते हैं। जैसे अगर आपने किसी चीज की पॉजिटिव साइड को पहले देखा तो आप बस इसके पॉजिटिव पहलू को ही देखते जाएंगे और आप और ज्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे और महसूस भी करते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नेगेटिव विचार से शुरू करते हैं तो तब आप और भी ज्यादा नेगेटिव ही होते जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह के डिसीजन को हमेशा ही सही लेने का तरीका यही होता है कि पहले तो आपको किसी चीज के बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहिए, या जब तक आपके मन में डाउट्स आते रहे तब तक आपको उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की चीजें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको कम से कम 1 मिनट का पॉज खुद को देने की जरूरत होती है, जिसमें आप ना तो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होते हैं और ना ही नेगेटिव। इवन आप एक तरह के ध्यान जैसी मुद्रा में होते हैं, जिसमें आपकी मदद किसी भी तरह का मेडिटेशन कर सकता है, जिसमें आपके विचार पूरी तरह से शून्य हो। इसलिए तो अगर आप डेली ध्यान आदि करते हैं तो यह सब करना आपके लिए काफी इजी हो सकता है। या आप इस विचार शून्यता के बाद एक पर्टिकुलर सवाल भी खुद से पूछ सकते हैं कि क्या जो आप अभी डिसीजन लेने जा रहे हैं वह आपके लिए सही होगा या नहीं। और उसके बाद जो भी इमोशंस आपके दिलो दिमाग में आए, यह डिसीजन आपके लिए वैसे ही रिजल्ट लाइफ में फ्यूचर में लेकर आएगा। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत ही उसके आधा पूरी होने की कंडीशन होती है, तो इसका मतलब यही है जब आप सही और पॉजिटिव मूड में किसी काम को आधा पूरा कर लेते हो तो उसके रिजल्ट वहीं पर डिसाइड हो जाते हैं, और यह काम आपका किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते ही पूरा हो जाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको लाइफ में जब भी कोई कीमती डिसीजन लेना हो तो उसको लेने से पहले आपका कुछ मिनट तक विचार शून्य होना जरूरी होता है। तभी आप बिल्कुल सही से किसी चीज के सभी पहलुओं को देख सकते हैं, और जब कोई किसी चीज के सभी पहलुओं को देख लेता है तो वह हमेशा ही सही डिसीजन लेने में कामयाब रहता है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, जो कि फ्यूचर में घटित होने वाली होती है। तो ऐसी चीजों के बारे में भी आप इसी तरह से बिल्कुल सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि भले ही आपको भविष्य की किसी चीज के बारे में पता हो या ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि फर्क उससे पड़ता है कि आप अभी उस चीज के बारे में क्या अज्यूम कर रहे हो या फील कर रहे हो। और यही तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि जब आप विचार शून्यता के बाद भी किसी चीज को लेकर पॉजिटिव ही होते हो तो वह चीज आपके लिए हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आप कैसे जब चाहे तब लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं।